जय माँ भवानी, जय माँ भारती। दोस्तों, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए नर या खाए बौराए। इसके अतिरिक्त सारंग लय सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग झीनी जान के सारंग कर गई चोट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यह सब यमक अलंकार के उदाहरण आप सब लोगों के समक्ष क्यों प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कोई भी कवि जब कविता लिखता है या कोई भी बड़ा रचनाकार जब रचनाएं लिखता है तो वह बहुत सारे अलंकारों का उपयोग करता है। बहुत सारे शब्दों के शब्द एक ही होता है पर अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका, या पाए बौराए न या खाए बौराए। इसमें आप देखेंगे कि एक कनक का मतलब सोना होता है, स्वर्ण, और एक कनक का मतलब धतूरा होता है। अर्थात धतूरा खाने से लोग पागल हो जाते हैं और सोना पाने से भी लोग पागल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग झीनी जान के सारंग कर गई चोट। इसमें एक सारंग का अर्थ वायु होता है, एक सारंग का अर्थ दीपक होता है, और एक सारंग का अर्थ नारी होता है, और एक सारंग का अर्थ साड़ी होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से एक बहुत कंट्रोवर्शियल विवादास्पद श्लोक रहा है रामायण रामचरितमानस में, जिसे लोग कहते हैं कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने शूद्रों के विरुद्ध में लिखा है। वह था ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो दोस्तों, हम इसको आज व्याख्या करेंगे कि क्या यह सच में शूद्रों के विरुद्ध लिखा गया था। शूद्र अर्थात क्या हमने SC ST के विरुद्ध ये बात कही थी। तो मुझे लगता है कि ये लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब बातें कही हैं। असल में इसका कुछ अर्थ कुछ और ही है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अगर हम रामायण में इसका अर्थ जानेंगे तो अगर हम सामान्य बुद्धि से अगर सोचते हैं तो आप सोचिए कि जो श्री राम सबरी माता के जूठे बेर खाते हैं, उन श्री राम को जो निषाद राज गुह को अपना मित्र कहकर गले लगाते हैं, क्या वह किसी जाति के विरोधी हो सकते हैं? तो उत्तर है नहीं। लोगों ने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस बात को इतना बढ़ावा दिया है कि लोगों को लगता है कि नहीं, श्री रामचंद्र जी जो थे वो किसी जाति प्रथा के विरोधी थे, या गोस्वामी तुलसीदास जी भी थे और जाति प्रथा के विरोधी थे, या किसी जाति विशेष के विरुद्ध उनका एक ऐसा अपमानजनक व्यवहार था। तो ये पूर्णतः गलत है। दोस्तों, अगर हम इसका अर्थ समझते हैं तो आप ये जानें कि रामायण श्री रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई। अवधी एक लोकल लैंग्वेज है जो अवध क्षेत्र में, जो कौशल क्षेत्र में, जो हमारे अयोध्या क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि अगर कोई भाषा किसी लोकल लैंग्वेज में लिखी गई है तो उसके अर्थ भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप सोचेंगे ताड़ना, तो ताड़ना आपने कभी देखा होगा, आजकल नव युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि लड़की ताड़ने जा रहे हैं। ताड़ने का मतलब ये तो नहीं होगा कि उसको मारने जा रहे हैं, है ना। ये तो अपन हमें सोचने की बातें हैं कि क्या हम किसी लड़की को मारने जा रहे हैं, क्या ताड़ने जा रहे हैं, मतलब चलो भाई। तो ये बात हमें सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो इसका अगर जो अर्थ निकालें तो इसका अर्थ यही निकलता है कि ढोल अर्थात जो ढोलक होता है या कोई भी है, अगर हम उसको बजाएंगे नहीं या उस पर थाप नहीं देंगे तो वह अच्छे सुर नहीं निकालेगा, अच्छी आवाज नहीं निकालेगा। गवार, गवार का मतलब ऐसा व्यक्ति जो एजुकेटेड नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को हमें एजुकेटेड करना है, कई बार ऐसा होता है कि जो मानने को ही तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो मानने को तैयार नहीं हैं, जिनको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि जबरदस्ती किसी को बात को थोप दें कि नहीं, हम तो मानने को तैयार ही नहीं हैं। तो गवार ऐसे लोगों को कहा जाता है। तो उनको समझाना, किसी चीज को समझाना, तो ये ताड़ना इन द सेंस कि अगर उनको आप कोई गलत राह पे चल रहा है, हम प्रेम से समझा रहे हैं पर वह समझने को तैयार नहीं, तो उस कंडीशन में भी उस पर दंड का प्रावधान है। ठीक है, गवार हो गया। शूद्र, शूद्र का अर्थ आज के हिसाब से नहीं है जो हम लोगों ने उसको ले लिया है। शूद्र का अर्थ सेवक होता है। शूद्र का अर्थ
किसी जाति विशेष से लेना देना कुछ भी नहीं है। शूद्र का साफ साफ अर्थ होता है सेवक। तो ऐसा सेवक, यदि सेवक पर हम नजर नहीं रखेंगे, ताड़ना मतलब अगर हम उसको ताड़ेंगे नहीं, मतलब उसको देख रेख नहीं करेंगे उसकी, तो वो आपके घर में चोरी करेगा, आप कोई गलत रास्ते पे चलेगा, आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी कर सकता है। तो उस पर अनुशासन रखना ये है कि आप शूद्र को, एक शूद्र यानी सेवक पर ताड़ना कर रहे हैं, उसकी देख रेख कर रहे हैं, उस पर नजर रख रहे हैं। ठीक है। गवार, तो ढोल गवार शूद्र पशु, पशु पर यदि आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो कल के दिन वो आपके लिए घातक हो सकता है। उसको सिखाने के लिए कई बार आप देखते हैं कि डंडों के द्वारा भी उसको, एक तरीके से हम किसी जानवर को ट्रेंड करते हैं तो डंडे का भी प्रयोग होता है। कई बार अगर उसको अनुशासन में नहीं रखा गया, कोई एक चीज़ का भय उसके अंदर नहीं बनाया गया, तो वह जो है तो बहक जाता है। कई बार हो सकता है आपके मालिक को ही नुकसान पहुंचा दे। तो ये हमें चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। शूद्र हो गया, पशु हो गया, नारी हो गया। अब नारी के बारे में लोग कहते हैं कि नारी के विरुद्ध समाज था और नारियों को कोई स्थान ही प्राप्त नहीं था, जबकि हम देखते हैं कि माता सीता स्वयं पढ़ी लिखी एक विदुषी महिला थी। उनके राज दरबार में एक गार्गी नाम की माता थी, जो गार्गी स्वयं एक विदुषी महिला थी और स्वयं उन्होंने सीता जी को ज्ञान दिया था। तो और वेदों के बहुत सारे श्लोक भी उन्होंने लिखे हैं। तो शूद्र, पशु, नारी, अगर हम नारी की बात करें तो नारी इन द सेंस ये है कि अगर आप नारी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, अगर आप ये नहीं सोचते हैं कि आपकी तो वो स्वच्छंद चारणी हो जाती है। आप उन पर ध्यान अगर नहीं दे रहे हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि कल के दिन आपके साथ कुछ गलत भी कर दें या आपके साथ कुछ आपके विरुद्ध भी चली जाएं। आपकी ऐसा कुछ काम कर सकती हैं जो सही नहीं है। आज के दिन में आपने बहुत सारे केस सुने, जैसे वो सोनम रघुवंशी का भी केस सुना, और भी बहुत सारे केस हैं जो हमारे आजकल के लोगों में आए हैं। तो स्वच्छंद चारिता से बचाने के लिए नारियों को भी देख रेख और उनकी केयर के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनकी ताड़ना जरूरी। ताड़ना इन द सेंस उनकी देख रेख करना। ताड़ना का मतलब मारना कतई नहीं होता। और दूसरा, हमारी लोकल लैंग्वेज में ताड़ना बहुत कॉमन वर्ड है। तो ताड़ना को हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, ताड़ना का अर्थ सिर्फ मारना ही होता है। एक शब्द के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो हम अगर कोई ये चीज़ कहें कि नहीं, इस शब्द का सिर्फ यही अर्थ है, तो वो सोचने वाले की मानसिकता के ऊपर है। और अगर किसी को विवाद फैलाना है तो वो किसी भी शब्द को लेकर विवाद फैला सकता है। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, समझिए कि कहीं कोई आपके सनातन धर्म को या आपके शास्त्रों को गलत ढंग से प्रस्तुत तो नहीं कर रहा, कोई आपके धर्म का अपमान तो नहीं कर रहा। अपने धर्म के लिए एक होना, अपने राष्ट्र के लिए एक होना हम भारतीयों का कर्तव्य है और हम लोगों का दायित्व भी है, क्योंकि हमने स्वतंत्रता बहुत कुर्बानियों से पाई है। इस स्वतंत्रता की रक्षा करना भी हम लोगों का कर्तव्य है। दोस्तों, ये बात ध्यान देने योग्य है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमें सब धर्मों का आदर करना है, बशर्ते मानसिकता अपने देश की तरक्की के प्रति हो, किसी देश को नुकसान पहुंचाने वाले ना हो। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है, प्रेम से रहें और किसी भी धर्म का उपहास ना उड़ाएं, किसी भी धर्म को बदनाम ना करें। सब धर्म अपने आप में श्रेष्ठ हैं और हमारे सनातन धर्म को जो भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका तीक्ष्ण विरोध जरूरी है और हमें उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करते हैं। प्रेम से रहें, मिल के रहें और एक दूसरे की भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता और कोई भी धर्म आपको गलत शिक्षा नहीं देता, बशर्ते अगर आपने उसकी शिक्षा को सही तरीके से धारण किया है। सो अपना ख्याल रखें दोस्तों, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय भवानी, जय माँ भारती दोस्तों, धन्यवाद।